नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा में युद्ध रोकने के लिए 20 पॉइंट प्लान पेश किए। बड़ा ही बेहद, हम कहें तो सख्त और सीधा संदेश है कि अगर हमास को ये योजना पसंद आती है तो ठीक है, अभी हम युद्ध विराम कर देते हैं, और नहीं मानोगे तो इजराइल को हम पूरा अधिकार दे देंगे कि इजराइल हथियार उठाए और हमास को समाप्त कर दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, मीडिया ने माइक लगाया और मीडिया ने पूछना चाहा, लेकिन दोनों ने कहा कि ना 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 भैया, हम इस पर कोई भी बातचीत नहीं करें। कोई भी जवाब देने से इंकार कर दिया। और इसी से संकट की गंभीरता और रणनीतिक ठहराव को जो है आप समझ सकते हैं। आज का जो ये पूरा का पूरा वीडियो है, इस वीडियो को हम अंत तक जब चर्चा करेंगे, आप जब अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो को देखने के बाद जो आपके विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिख रही है दोस्तों, जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इजराइल गाजा में जंग रोकने को तैयार, 20 पॉइंट्स, हमास नहीं माने तो उसे खत्म कर दो। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो व्यक्ति आपको पसंद आ रहे होंगे। एक वो व्यक्ति, अगर आप भारतीय हैं तो मे भी आप पसंद कर रहे होंगे। भारतीय में भी मैंने मे भी इसलिए कहा कि कुछ लोग पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं पसंद करते। और दूसरा वो व्यक्ति जो कि अपनी कुटिल, शातिर, धूर्त मुस्कान के लिए जो है वो जाना जा रहा है। बड़ा ही ठीक है, आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। ठीक, ये ओवर कॉन्फिडेंस का मुस्कान जो है इसको भी समझिए। ठीक, तो इसी के ऊपर हमारी चर्चा होगी, और हम बात करेंगे ये डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान के कि इजराइल शांति चाहता है और कई फिलिस्तीनी भी चाहते हैं उनका जीवन बेहतर हो। इसके लिए फिलिस्तीनियों को आतंकवाद रोकना होगा और अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। साथियों, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है जो कि गाजा पट्टी की है, और गाजा का जो संघर्ष है उसकी कहानी काफी लंबी है। गाजा पट्टी में लंबे समय से हिंसा और युद्ध हो रहा है, और हाल के वर्षों की अगर चर्चा करें तो लगभग 65 से 66 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और यह जो संघर्ष हो रहा है यह मुख्य रूप से इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष है। हमास गाजा का प्रमुख राजनीतिक और सैन्य संगठन है, और इजराइल का दावा है कि हमास लगातार जो है वो सुरक्षा के लिए खतरा है, और रॉकेट हमले जो है वो इजराइल पे कर रहा है। और इस वजह से गाजा के नागरिकों पर भयानक मानवीय संकट आ चुका है। उनके लिए खाने पीने की समस्या, उनके लिए दवा की समस्या, उनके लिए सुरक्षा की समस्या जो है हो चुकी है। अब ये जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जो हताहत हुए, जो नुकसान हुए, उस नुकसान से जो है पूरा दुनिया का ध्यान जो है वो इस गाजा के क्षेत्र में चला गया। पूरी दुनिया की नजर में इजराइल जो है एक बहुत बड़ा विलन, डाकू, गुंडा बन गया। संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ने तुरंत जो है वो सीज फायर की मांग की। अमेरिका ने भी हमास और इजराइल दोनों के ऊपर दबाव डाला और कहा कि देखिए भैया, मानवीय नुकसान जो है रोका जाए। हमास, इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, पश्चिम एशिया के देश, अमेरिका, रशिया, इन सभी के ऊपर हम लोगों ने काफी चर्चा की हुई है। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल के इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे करंट इशू वाले में, तो आपको बहुत सारे वीडियोस नजर आ जाएंगे। हो सकता है आपने देखा भी होगा। कई मुस्लिम देश, जैसे कि हम सऊदी अरब की बात करें, टर्की की बात करें, कतर की बात करें, मिस्र की बात करें, वो शांति और सीज फायर की जो है वो मांग कर। इसका मतलब है कि गाजा संघर्ष केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक ध्यान और कूटनीति का एक बहुत बड़ा वजह भी जो है बन चुका है। अब इसमें जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कुटिल मुस्कान के लिए जाना जा रहा है, इस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भूखा है, जो कि प्यासा है शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। इसकी क्या भूमिका है? तो साथियों, अमेरिका, विशेषकर ट्रंप प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें तो ये वही व्यक्ति है जो कि इस संघर्ष के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए उतावला है, क्योंकि इसको शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। और ट्रंप ने गाजा और इजराइल के लिए आर्थिक मदद और सुरक्षा पहल का भी प्रस्ताव रखा है, और उनका मकसद है कि हमास और इजराइल के बीच वार्ता शुरू हो जाए और हिंसा रुक जाए। और अमेरिका जो दखल कर रहा है
इससे कई देशों को यह लग रहा है कि भैया अब शांति प्रक्रिया होगी और शांति प्रक्रिया के भरोसेमंद हिस्से के रूप में हम मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका खुद जो है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कतर और मिस्र, ये जो देश हैं वो भी चाहते हैं कि भैया शांति हो जाए, मध्यस्थ की भूमिका ये निभा रहे हैं। और इन देशों ने शांति वार्ता आयोजित की, दोनों पक्षों को एक टेबल पर लाया कि बातचीत कीजिए भैया, जो भी लड़ाई झगड़ा उसको खत्म कीजिए, कुछ रास्ता ढूंढिए, तुम उसको मारोगे वो तुमको मारेगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा। और खासकर कतर की बात करें जो कि हमास के संपर्क में है, वो मानवीय सहायता और राजनीतिक वार्ता दोनों की जो है वो पेशकश कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इजराइल ने जो है वो 6 मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर जो है एक के बाद एक बम फोड़ दिया था, एक के बाद जो है एक हमला कर दिया था। और जो हमला हुआ था दोहा में, इससे कतर और इजराइल के, ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है यह दोहा का तस्वीर है जब इजराइल ने हमला किया था। तो इजराइल ने जब कतर के ऊपर हमला कर दिया, दोहा के ऊपर हमला कर दिया, और यह घटना 9 सितंबर की हुई, तो कतर और इजराइल के बीच में जो है वो संबंध तनावपूर्ण हो गए। और इससे साफ हुआ कि मध्यस्थ देश भी कभी कभी चुनौतियों का सामना करते हैं। मतलब ये समझ में आया कि दो लोगों के बीच में लड़ाई जो होती है तो उसमें बीच में जो समझाने जाता है वो भी 2-4 थप्पड़ खा जाता है। और वही 2-4 थप्पड़ यानी कि मिसाइल के हमला कौन झेला? कतर। ठीक, क्योंकि यह शांति प्रक्रिया बनाना चाहता है और आप समझिए कि शांति कराने में 2-4 थप्पड़ खाने के लिए आपको तैयार रहना होगा, यानी कि शांति बनाए रखना जो है वो काफी आसान नहीं होता है। अब इन्होंने कहा कि भैया हम 20 पॉइंट में हम बात करेंगे कैसे कैसे शांति बनाए रखना है। वो 20 पॉइंट क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है तुरंत युद्ध रोकना, यानी कि इजराइल और हमास के बीच सहमति बनी तो गाजा युद्ध को जो है तुरंत खत्म कर दे। यानी कि दोनों पक्ष अगर सहमत हैं तो सीज फायर तुरंत लागू कीजिए भाई साहब, गोलाबारी खत्म कीजिए, हमले तुरंत बंद कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जान माल की हानि को रोका जा सके। दूसरा पॉइंट क्या है? इजराइल पीछे हटेगा। सहमति से इजराइल अपनी सेनाओं को धीरे धीरे गाजा से निकाल लेगा, यानी कि इजराइल सेना एकदम नहीं हटेगी बल्कि धीरे धीरे गाजा से पीछे हटेगी, और इससे उस क्षेत्र में सुरक्षा और संतुलन बना रहेगा। धीरे धीरे पीछे हटेगी, कब तक हटेगी नहीं पता, यानी कि अचानक खाली नहीं करेगी। तीसरा, बंधकों को छोड़ना। हमास 72 घंटे में सभी इजराइल बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें जिंदा और मृत दोनों होंगे। यानी कि गाजा और इजराइल में जो भी बंधक हैं उनमें 3 दिन में 72, 24 तिहाई 72, 3 दिन के अंदर रिहा किया जाएगा। 3 दिन में जिंदा हो मृत हो जो भी हो उनको भैया वापस कीजिए कि उनके परिवार वालों को न्याय मिले। चौथा, कैदियों की रिहाई। युद्ध खत्म होने पर इजराइल गाजा के उम्र कैद की सजा काट रहे 250 लोगों और 1700 कैदियों को जो है वह छोड़ दे। यानी कि युद्ध समाप्त होने पर गाजा में बंद जितने भी इजराइल कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, जिससे कि क्या होगा? विश्वास बहाल होगा, शांति प्रक्रिया जो है उसके हिस्से के रूप में इसको माना जाएगा। सौ का आदान प्रदान। हर मृत इजरायली कैदी के बदले 15 मृत फिलिस्तीनी कैदियों के 100 जो है लौटाए जाएंगे, यानी कि 15 फिलिस्तीनियों का 100, एक इजराइल के 100 के बदले 1:15। इसका मकसद क्या है? संबंध को सुधारा जाए, संवेदनशील मुद्दे हैं इसका समाधान किया जाए। छठवां, गाजा को आतंक मुक्त बनाना। गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार जो है हटाए जाएंगे। जब बात हमास की हो रही है तो आपको समझ में आ रहा है कि हमास किसका प्रॉक्सी मिलिट्री है? ईरान का। और ईरान अमेरिका को पसंद नहीं करता है, ईरान को इजराइल पसंद नहीं करता है, हमास को सपोर्ट करता है ईरान। तो गाजा से ईरान के जितने भी ठिकाने और हथियार इनको हटाना है। क्लियर बात समझ में? यानी कि हमास के सभी ठिकाने और हथियार को हटाया जाए, जिससे कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा हमास प्रशासन में शामिल नहीं होगा। हमास और अन्य लड़ाके गाजा की सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि हमास को सरकार या प्रशासन में किसी भी प्रकार से नहीं जोड़ा जाएगा। गाजा का संचालन सुरक्षित और निष्पक्ष प्रशासन के द्वारा होगा। अंतरिम प्रशासन समिति होगी। गाजा के लिए एक अस्थायी तकनीकी समिति बनाई जाएगी जिसमें योग्य लोग होंगे, योग्य और भरोसेमंद लोग की समिति होगी गाजा का शासन चलाने के लिए अंतरिम रूप से। इसके अलावा शांति बोर्ड बनेगा और इस बोर्ड की अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे, और इसमें टोनी ब्लेयर और अन्य देश के नेता भी शामिल होंगे। ठीक, इनका काम क्या होगा? शांति बनाए रखना और विवाद का हल करना। ठीक, ट्रंप जो है उन्होंने बोला भैया हम अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा पुनर्निर्माण योजना बोर्ड गाजा के विकास और सुधार की योजना बनाएगा और उसका खर्च उठाएगा। यानी कि
गाजा का विकास किया जाएगा। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो गाजा को एक व्यापारिक क्षेत्र बनाया जाएगा, लोगों के लिए रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है प्रदान की जाएगी। तो ये 10 पॉइंट तो आपको दिख गए। 11वां पॉइंट, मानव सहायता। गाजा को तुरंत पर्याप्त मदद की जाए। पर्याप्त मदद का मतलब है कि राहत सामग्री दे दो, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा दो और युद्ध से प्रभावित जो भी लोग हैं उनको मदद किया जाए। विशेष व्यापार क्षेत्र, गाजा में खास व्यापारिक क्षेत्र बनाए जाएंगे जिससे रोजगार बढ़ेगा। ठीक, लोगों की आजादी, किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, जो चाहे जा सकता है, जो चाहे लौट सकता है। ठीक, मानव सहायता के बारे में बात हो रही है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल लगाने के बारे में बात हो रही है कि सुरक्षा के लिए फोर्से के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में रहेगा, यानी कि गाजा में शांति बनाए रखने के लिए। और ये सुरक्षा बल जो है अगर जरूरत पड़ी तो हस्तक्षेप भी करेंगे शांति के लिए। इसके अलावा पुलिस की ट्रेनिंग, सुरक्षा बल गाजा पुलिस को ट्रेनिंग देंगे और मदद करेंगे। स्थानीय पुलिस बल को ट्रेन करेगा, मदद करेगा ताकि आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखें। सुनने में अच्छा लग रहा है। तालिबान को, अफगानिस्तान को मत भूलिएगा, बाकी आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा, इजरायल और मिस्र की सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत होगी और गाजा में आतंक और हथियार की आवाजाही जो है वो रोकी जाएगी। लोगों की आजादी के बारे में बात हो रही है, तो हमने कहा कि जिसको जाना है जाइए, बाध्य नहीं होंगे, व्यक्तिगत जो भी स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हवाई हमले और गोलीबारी के बारे में, लड़ाई बंद होगा, युद्ध खत्म होने तक हवाई हमले गोलीबारी रोकी जाएगी, है ना। यानी कि युद्ध के समाप्त होने के बाद कोई भी रॉकेट हमला नहीं होगा, नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। मानवाधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन गाजा में मदद और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। ठीक, यानी कि युद्ध में हुई जो हिंसा हुई है उससे जो उत्पीड़न है, ठीक, उसको रिकॉर्ड करना है और मदद करना है। शांति के हिसाब से बातचीत, शांति बातचीत, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए बातचीत शुरू किया जाएगा। स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। भविष्य की योजना, और इस योजना का मकसद गाजा में स्थायी शांति, विकास और बेहतर जीवन लाना है। यानी कि दीर्घकाल शांति, विकास और बेहतर जीवन लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचा जो है उस पर काम करना है। और सबसे लास्ट, अगर हमास नहीं माने तो क्या करना है, ये तो प्रश्न है। तो दोस्तों अगर हमास नहीं माने तो उसका भी उपाय है। क्या उपाय है? तो हमास अगर नहीं मानेगा तो सिंपल सा चीज है, इजराइल के हाथ में पूरा का पूरा पावर होगा कि इजराइल सैन्य कार्यवाही जो है वो जारी रखेगा। और इस प्लान के माध्यम से सख्त संदेश जो है वह दे दिया गया है कि हिंसा जो है वो किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। बातें समझ में आपकी आई होंगी। अब जैसे ये सब हुआ तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया आई ही होगी। ठीक, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया अगर हम बात करें तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखें, इन्होंने क्या लिखा। वी वेलकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प अनाउंसमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट. It provide a viable pathway to long-term and sustainable peace, security and development for the Palestinian Israeli people as also for the larger West Asian region. तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं कि ट्रंप का जो ये 20 पॉइंट का प्लान है ये स्वागत योग्य है और इस पहल के माध्यम से क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यानी कि मोदी जी सीधे यही कह रहे हैं कि राजनीतिक और मानविक दृष्टिकोण से एक सही दिशा है। ठीक, लेकिन इसके अलावा अन्य देशों के बारे में अगर हम बात करें तो अन्य देशों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों नेता बिना मीडिया के सवालों के चले गए, किसी ने मीडिया को जवाब नहीं दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते जब नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण दे रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो कई देश के प्रतिनिधि जो है वो उठ के यहां से चले गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेंजामिन को जो है एक बहुत बड़ा आतंकवादी घोषित किया है। ठीक, अब आपको एक चीज और भी समझना है कि जब इस प्रकार का हुआ तो इस्लामिक देश होगा या और भी अंतरराष्ट्रीय जो भी देश होंगे उन्होंने अपने अपने हिसाब से, तो 8 इस्लामिक देश की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक संयुक्त बयान जो है वह इस्लामिक देशों के जो है द्वारा जारी किया गया। नेतन्याहू ने कहा सपोर्ट्स प्लान बट हमास रिफ्यूज मिलिट्री ऑप्शन ओपन। मतलब इन्होंने कहा कि ठीक है 20 सूत्रीय प्लान हम मांग रहे हैं, लेकिन अगर हमास ने मना किया तो मिलिट्री ऑप्शन जो है हमारा खुला हुआ है। हैवेंट रिसीव्ड फॉर्मल प्रपोजल, नो रिस्पॉन्स येट, ये इन्होंने कहा। ठीक, ईरान वाले ने। वेलकम टर्न इनिशिएटिव, अब्बास ने कहा। इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो इजिप्ट की बात करें, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई, अगर इनके बारे में अगर हम बात करें तो 8 इस्लामिक देशों ने संयुक्त बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ट्रंप का जो ये प्रयास है ये काफी भरोसेमंद है
और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। और इसका मतलब है कि मुस्लिम देशों ने कूटनीतिक रूप से जो है ट्रंप के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, क्योंकि इससे युद्ध को जल्दी से जल्दी जो है रोका जाए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जिसका नाम है शहबाज शरीफ, और वहां का आर्मी चीफ है जिसका नाम है आसिम मुनीर, ये ट्रंप के संपर्क में बने हुए हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले ट्रंप के पास गए थे, है ना। आप जान ही रहे किस लिए गए थे, है ना, दे दे बाबा। और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को अपने हितों और फिलिस्तीनी समर्थन को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति पर जो है ये नजर बनाए रखे थे। हालांकि पाकिस्तान का रुख जो है वो काफी सख्त और कूटनीति के बीच में जो है वह संतुलन बनाकर तो इस बार परिपक्व जो है वो काम कर रहा है। ठीक। अब एक चीज और भी हम समझ रहे हैं कि हमने ये भी देखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो है वो व्हाइट हाउस का फोन उठाया और वहां से कॉल किया दोहा और माफी मांगी दोहा हमले पर। 9 सितंबर को जो इजराइल ने दोहा पे हमला किया था जिसमें कतर का एक नागरिक मारा गया था, तो कहीं ना कहीं इसके बाद तनाव की स्थिति बन गई थी। और तनाव की जब स्थिति बन गई थी तो शांति प्रक्रिया जो है वो खटाई में पड़ गई थी। तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो ये माफी मांगी है इसका उद्देश्य केवल यही है कि गाजा शांति की वार्ता को जो है वो फिर से शुरू किया जा सके। मतलब इजराइल ने राजनीतिक और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपने कदम उठाए। अब ट्रंप के अगर बारे में बात करें तो ट्रंप क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो ट्रंप के लिए 4 वजह से अगर हम बात करें तो कतर इंपॉर्टेंट है। इसलिए ट्रंप ने इजराइल से कहा कि कतर से माफी मांग ले भाई। क्यों माफी मांग ले, इसलिए माफी मांग ले क्योंकि आर्थिक हिसाब से देखें तो ट्रंप ने मई 2025 में दोहा विजिट के दौरान कतर से 243.5 बिलियन डॉलर के मतलब 20 लाख करोड़ रुपए का डील किया है और कतर एयरवेज और बोइंग से 160 विमान खरीदेगा, ऐसा बात हुआ। कतर में अल उदीद एयरबेस जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है वो भी है। शांति वार्ता में भूमिका कतर निभा रहा है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच जो शांति वार्ता में मदद की भूमिका, ठीक, जो कि ट्रंप की शांति योजना के लिए जरूरी है। और ट्रंप को गिफ्ट, कतर ने ट्रंप को 400 मिलियन डॉलर लगभग 3400 करोड़ रुपए का बोइंग 7478 विमान भी जो है वो गिफ्ट किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कतर जो है वो ट्रंप प्रशासन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आर्थिक रूप से हम क्या देख रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी अमेरिकी कंपनी और रक्षा उद्योग को इससे लाभ होगा। मिलिट्री बेस आपने देखा जिससे कि अमेरिका के जो सैनिक हैं, जो उनके विमान है, उनका रणनीतिक ठिकाना है। शांति वार्ता में कतर मध्यस्थ की भूमिका में है और अभी जो गिफ्ट दिया इसलिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस प्रकार से अगर कोई भी समझौता होता है तो इस समझौते के लाभ भी हैं, पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हैं। क्या कि जो बंधक हैं युद्ध में उनकी जो है रिहाई होगी, फंसे लोगों की जब रिहाई होगी तो अपने परिवारों के साथ मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मानवीय न्याय के क्षेत्र में जो है एक अच्छा कदम। युद्ध समाप्त होगा तो गोलाबारी खत्म होगी, तुरंत हमले रुकेंगे तो जान हानि या भौतिक नुकसान जो है वो कम होगा। मानवीय राहत होगा तो गाजा के लोगों को भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, दवा मिलेगा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होंगी। युद्ध में जो भी प्रभावित लोग हैं उनके जीवन की रक्षा होगी, स्वास्थ्य सुधार होगा, बेहतर पुनर्निर्माण होगा, विकास और जो बुनियादी ढांचे हैं उसको फिर से तैयार किया जाएगा। वहां स्कूल, अस्पताल, सड़क, व्यापारिक क्षेत्र का जो है निर्माण होगा। और लंबे समय से जो क्षेत्र अस्थिर था, जो क्षेत्र आर्थिक रूप से परेशान था, वहां स्थिरता आएगी, आर्थिक विकास होगा। लेकिन चैलेंजेस भी, ये तो ट्रंप ने अपना बयान दिया, इस्लामिक देशों ने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, इजराइल ने कहा मान लो, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि नहीं माने तो नहीं कौन मानेगा? हमास। अगर हमास असहमत हो गया तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हमास इस योजना को अस्वीकार करता है तो इजराइल को सैन्य कार्यवाही का अधिकार होगा। और इजराइल अगर सैन्य कार्यवाही करता है तो इसका मतलब है कि हिंसा जो है, संघर्ष है, फिर भड़क जाएगा। कुछ इजरायली नेता जो है, कुछ नागरिक जो हैं, वह नेतन्याहू के इस योजना से संतुष्ट नहीं होंगे। नेतन्याहू के ऊपर अंदरूनी राजनीतिक दबाव होगा और हो सकता है कि इजराइल में विवाद भी देखने को मिलेगा। योजना में 20 अलग अलग बिंदु दिए गए, जिस बिंदुओं में शवों के आदान प्रदान के बारे में कही गई है बात, अंतिम प्रशासन की बात की है, सुरक्षा बल की बात की गई है, पुनर्निर्माण के बारे में बात की गई है। तो समय समय पर उसका कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो ये बातें किताबी तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन धरातल पर अगर नहीं उतरी तो पूरी की पूरी योजना जो है वो विफल हो जाए।
हमास के साथ औपचारिक सहमति बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हाँ ना सब हमास के हाथ में। हमास के आधिकारिक तौर पर अगर इस योजना को स्वीकार करता है तो सीज फायर और शांति प्रक्रिया लागू होगी, और नहीं होता है तो सीज फायर और शांति प्रक्रिया पूरी तरह से लागू नहीं होगी। तो इसका पूरा का पूरा जो आउटकम है वह शांति पहल की जो दिशा है उसको जो है वो तय करेगा। 72 घंटे की जो समय सीमा दिया गया है कि बंधकों को रिहाई कीजिए, युद्ध कैदियों को रिहा कीजिए, यह विश्वास बहाली और मानवीय न्याय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन समय सीमा का पालन करना जरूरी है। अगर 72 घंटे से ऊपर हुआ तो फिर तनाव होगा, फिर अविश्वास बढ़ेगा। गाजा में अंतरिम प्रशासन समिति के गठन करने की बात है। बात हुआ है कि योग्य और जो भरोसेमंद लोग होंगे उनको इसका हिस्सा बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होगी ताकि हमास या कोई समूह वहां फिर से हिंसा ना भड़का सके। स्थानीय पुलिस को ट्रेनिंग देने के बारे में बात की गई, जिससे स्थिरता और कानून व्यवस्था जो बनाए रखा जा सकता है। पुनर्निर्माण के बारे में बात हुई है कि जो असाधारण नुकसान हुआ उसकी भरपाई किया जाए, उसको नुकसान किया जाए, स्कूल बनाया जाए, अस्पताल बनाया जाए, सड़क बनाया जाए, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब दिया जाए। लेकिन सब कुछ धरातल पर उतरेगा तब ही ना। और ये योजना तुरंत की योजना नहीं है, ये दीर्घकालिक शांति और आर्थिक स्थिरता की एक नींव है। तो साथियों, ट्रंप और नेतन्याहू का जो ये प्लान है कि गाजा में सीजफायर और युद्ध रोकने का जो प्रयास है उसमें हमास की सहमति काफी निर्णायक है। ना मानने पर इजरायल कार्यवाही जारी रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उसको अमेरिका से, कतर से, मिस्र से और हो सकता है भारत से भी मिलेगा शांति प्रक्रिया के रूप में। बंधकों की रिहाई होगी, गाजा का पुनर्निर्माण होगा, मानव अधिकार का बचत होगा या मानव अधिकार की रक्षा होगी, स्थायी शांति होगी। अगर ये योजना सफल हो जाती है ट्रंप की नेतन्याहू के साथ जो 20 पॉइंट्स प्लान है, तो क्षेत्रीय शांति और विकास संभव है। और असफल हो जाती है तो संघर्ष जारी रह सकता है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या यह योजना सफल होगी या योजना केवल किताबी है, योजना केवल हवा हवाई है। कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को हम तक पहुंचाएं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।